अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में हमने चेस्ट एक्सरे के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे थे कि चेस्ट एक्सरे को कैसे रीड करना चाहिए और उसके क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, और कुछ और चीज़ें भी हमने डिस्कस की। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह दो इम्पोर्टेंट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ओस्टियो आर्थराइटिस हैं। चीज़ों को याद रखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप कंपैरिजन करके याद करें। इस वीडियो में हम इन दोनों डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम इनको थोड़ी सी इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में। उसके बाद हम पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखेंगे कि जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट का पैटर्न कैसा है इन दोनों में। उसके बाद हम एग्जामिनेशन की फाइंडिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन इनमें से कौन सी डिजीज़ में हेल्प कर सकती हैं, और एंड में हम थोड़ा सा इनके एक्सरेज देखेंगे कि एक्सरे पे हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सरेज जो हैं वो डिफरेंट जॉइंट्स के होते हैं, लेकिन अगर सेम जॉइंट के हों तो फिर वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या चीज़ है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें ऑटोइम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी जो है वो अटैक करता है साइनोवियम ऑफ द जॉइंट्स पे, और यूजुअली ये यंगर एज ग्रुप में मिलती है, 20 to 40 ईयर्स इसकी एक टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है वो 20 to 40 ईयर्स की है। और जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स है, स्पेशली वो जॉइंट्स जो वेट बेयरिंग होते हैं। और इसमें होता क्या है कि रबिंग ऑफ बोन्स होती है, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में जो एक कुशन है, जो कार्टिलेज है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टियर। और कार्टिलेज के बाद जो है वो बोन्स होती हैं, और जब कार्टिलेज नहीं होगी तो बोन्स जो हैं वो आपस में रब करेंगी, और उसकी वजह से काफ़ी पेन होता है। और यूजुअली ये एल्डरली लोगों में आपको मिलेंगे, या इसके पेशेंट जो होंगे वो ओल्ड एज वाले पेशेंट होंगे। तो अब इनमें जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में साइनोवियम के अंदर प्रॉब्लम है, और ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट की कार्टिलेज है उसमें प्रॉब्लम है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्ट्री में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो जॉइंट्स पेन दोनों कंडीशन में मिलेगी, और सिस्टमिक सिम्टम्स जो हैं जैसे मलेज है, फटीग है, इस तरह की सिम्टम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर हैं। लो ग्रेड फीवर हो सकता है। इस तरह की जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन हैं वो आरए में आ सकती हैं, ओए में नहीं आएंगी, राइट। और इसका ऑनसेट जो है वो वीक्स टू मंथ्स होगा। ये दोनों ग्रेजुअल डिजीज़ हैं, लेकिन आरए रिलेटिवली एक्यूट है, और इसका ऑनसेट जो है वो वीक्स टू मंथ्स में होता है, जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस का जो ऑनसेट है वो ईयर्स में होगा, राइट। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है ऑनसेट में। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पे क्या फ़र्क होगा दोनों में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होंगे उनके जॉइंट्स रेड होंगे, हॉट होंगे, स्वोलन होंगे और टेंडर होंगे, राइट। और टिपिकली वो बताएंगे कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे हाथ जो हैं वो जाम होते हैं, या स्मॉल जॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि वो स्टिफ़ होते हैं। और मॉर्निंग स्टिफनेस सिग्निफिकेंट तब होती है जब मोर देन 1 आवर हो, राइट। 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो नॉट सिग्निफिकेंट। और आरए के पेशेंट्स ये भी बताएंगे कि जब हम यूज़ करते हैं तो फिर जो हमारे जॉइंट्स हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि 1 घंटे के बाद हमारे जॉइंट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। जबकि ओस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि यूज़ के साथ वो जॉइंट जो है, जो भी इन्वॉल्व जॉइंट है वो वर्स होता है, राइट। यानी कि वो ये बताएंगे कि शाम के टाइम या काम करने के बाद हमारे जोड़ जो हैं वो ज़्यादा दर्द करते हैं, और उनमें जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और एग्ज़ामिनेशन पे ओस्टियोआर्थराइटिस में कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि ये जस्ट वियर एंड टियर है, इसमें इन्फ्लेमेशन का कोई साइन नहीं मिलेगा, राइट। और इन्वेस्टिगेशन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलेंगे, ESR CRP रेज्ड होंगे। आरए फैक्टर जो है ये सेंसिटिव है बट नॉट स्पेसिफिक फॉर आरए। और इसी तरह एंट्री CCP जो एंटीबॉडी है ये स्पेसिफिक है फॉर आरए। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें हाइपरप्लास्टिक इन्फ्लेम्ड साइनोवियल लाइनिंग मिलेगी, यानी जॉइंट के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम साइनोवियम बोलते हैं,
और जो उसकी लाइनिंग होती है वहाँ पे हमें हाइपरप्लास्टिक एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस मिलेंगी, और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हमें इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, यानी कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं, बेसोफिल्स भी हो सकते हैं, और उसमें एंजियोजेनेसिस भी मिलेगी, राइट। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हैं उनमें कोई लैब जो है वो स्पेसिफिकली हमें इसमें हेल्प आउट नहीं करेगी, राइट। और जहाँ तक इमेजिंग की बात है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें आपको बोनी इरोजन्स मिलती हैं और सिस्ट फॉर्मेशन मिलती है, राइट। ये मैं आपको समझाने के लिए एक पिक्चर भी शो कर रहा हूँ। ये इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स की पिक्चर है, और इसमें अगर आप देखें तो बोनी इरोजन आपको नज़र आ रही है। ये जो बोन का शेडो है ये वाइट कलर का नज़र आना चाहिए था, लेकिन बीच में जो एक ब्लैक स्पेस है जिसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है, तो वो एक्चुअली बोनी इरोजन है, और ये फीचर है आरए का। इसी तरह ये भी इंटरफ्रेंजियल जॉइंट की एक पिक्चर है, और अगर आप इसमें गौर करें तो बोन्स के बीच में सिस्ट फॉर्मेशन है। बोन्स का जो शेडो है वो वाइट कलर का है, बीच में आपको ब्लैकिश शेडोज़ नज़र आ रहे हैं मल्टीपल, जो कि बोन्स की डेंसिटी से डिफरेंट है, राइट। और इसको हम हाइपरलूसेंट बोलेंगे, और अगर आप इसकी बाउंड्री को डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी बाउंड्री भी आपको मिल जाएगी गौर करने से। इसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है, तो ये एक्चुअली सिस्ट फॉर्मेशन है, और ये भी फीचर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। उसके बाद ये भी इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स की पिक्चर है, और अगर आप इसमें गौर करें तो जो बोन की डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि बोन्स को वाइट होना चाहिए था जैसे ये ऊपर से नज़र आ रही हैं, और नीचे आके जॉइंट के करीब आके देखें कि ये ब्लैक हो जाती हैं। तो बोन्स की जो नॉर्मल डेंसिटी है वो वाइट होती है, तो इसका मतलब है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि बोन की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है, उसकी वजह से रेज इसमें से पास थ्रू हो रही हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम जक्स्ट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर है। उसके बाद आप इस पर गौर करें, ये भी इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स की एक पिक्चर है, और इसमें जॉइंट सबलक्सेशन आपको नज़र आ रही है। ये मैंने समझाने के लिए इसको एनसर्कल भी किया हुआ है। इसमें आप देखें कि दोनों जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेट नहीं है, जिसको हम जॉइंट सबलक्सेशन बोलते हैं, और ये भी आरए का फीचर है। इसके अलावा आपको आरए में अल्नर डेविएशन मिलती है। अल्नर डेविएशन रिस्ट पे भी हो सकती है और फिंगर्स पे भी हो सकती है, और उसके अलावा आपको स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है और बोटोनेज डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऐसी होती है, और बोटोनेज डिफॉर्मिटी जो है वो कुछ इस तरह की होती है, और जी शेप डिफॉर्मिटी आपको मिल सकती है, और हैमर टो डिफॉर्मिटी आपको मिल सकती है। ये सारी फाइंडिंग्स आपको इजीली गूगल पे मिल सकती हैं, राइट। उसके बाद हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, तो ओए का जो मेन फीचर है वो रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस है। तो ये आप देखें तो ये नी जॉइंट की एक फ़ोटो है, और इसको मैंने साइकिल किया है आपको दिखाने के लिए। इसमें आप देखें कि एक साइड पे जो जॉइंट की स्पेस है वो ठीक है, और दूसरी साइड पे जॉइंट की स्पेस जो है वो हमें बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं हो रही, और उसकी वजह से बोन्स जो हैं वो आपस में रबिंग हो रही है। हमने डिस्कस किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज जो है वो डीजनरेट हो जाती है, और उसके पीछे जो अंडरलाइंग बोन्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें बिल्कुल वही पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसमें कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने के बाद जो अंडरलाइंग बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खा रही हैं, और ये टिपिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की पिक्चर है। इसी तरह ये भी नी जॉइंट की एक पिक्चर है। इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो एक साइड पे जॉइंट स्पेस जो है वो काफ़ी है, और दूसरी साइड पे बिल्कुल रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस है। जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खा रही हैं, और उसकी वजह से आपको एक शाइन नज़र आ रहा है बोन का कंटोर में। तो ये भी टिपिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की ही पिक्चर है। ये भी एक नी जॉइंट की पिक्चर है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो बोन्स की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, तो इसको हम ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, क्योंकि ये यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एल्डरली एज की डिज़ीज़ है। तो ओल्ड एज में जो पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूजुअली उनको कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज भी होती हैं साथ, तो उसकी वजह से जो बोन की डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है, और वो एक्सरे पे इस तरह की नज़र आती है। यूजुअली बोन को वाइट कलर का नज़र आना चाहिए, लेकिन आप इसमें देखें तो ये काफ़ी ब्लैकिश नज़र आ रही हैं, तो इसको हम ऑस्टियोपिनिया बोलेंगे, और ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का फीचर है। इसके अलावा आपको डीजनरेटिव चेंजेस मिलेंगी, जैसे मैं ये फ़ोटो में दिखा रहा हूँ। तो हमने डिस्कस किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वेट बियरिंग जॉइंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, जिसमें नी और हिप जॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। तो डीजनरेटिव चेंजेस जो हैं वो आपको इन जॉइंट्स में मिल सकती हैं, और इसके अलावा जो स्पाइन है उसको भी ये काफ़ी इन्वॉल्व करता है। उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हिप जॉइंट की फ़ोटोज़ भी हैं,
ये आप देख लें डीजनरेटिव चेंजेस हैं, सर्वाइकल स्पाइन की हैं और लंबर स्पाइन की भी हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये सारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पिक्चर है। ये सर्वाइकल स्पाइन है, इसमें आप देखें तो बोनी स्पर्स आपको डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, जहाँ पे ये एरोज़ हैं, ये बोनी स्पर फॉर्मेशन है, और जो वर्टिब्रा के बीच में स्पेसिस हैं वो काफ़ी रिड्यूस्ड हैं। ये लंबर स्पाइन का एक्सरे है, इसमें भी अगर आप देखें तो बोनी स्पर फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, और ये भी लंबर स्पाइन का एक्सरे है और इसमें डीजनरेटिव चेंजेस हैं। स्पाइंस की जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी डिस्टर्ब है ड्यू टू डीजनरेटिव चेंजेस, राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ एक्चुअली अ डीजनरेटिव चेंज ऑफ बोन्स। तो ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इनकी जो एक्सरेज हैं उनमें हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलती हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।